देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। डॉक्टर, अभी तक सोया नहीं तू? किस सोच में डूबा है? अच्छा हुआ तुम आ गई चंदा। नहीं मतलब मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। पैसों का इंतजाम हो गया? नहीं। तो फिर क्यों बुलाने वाला था मुझे? देखो तुम घर के सारे काम करती हो, वो मुझसे देखा नहीं जाता। इन लोगों की औकात नहीं है कि वो तुमसे काम करवाए। तू उनकी औकात मत बता। तू खुद को भगवान का अवतार कहलवाता है ना? असल में वो लोग भगवान का अवतार हैं, लेकिन तुझे उनकी कोई कीमत नहीं। तू सिर्फ पैसों की कीमत जानता है। देखो ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती इसीलिए मैंने कहा। मुंह बंद रख अपना। और ये झूठी चिंता ना बाहर लोगों को जाकर दिखाना। मुझे धोखा नहीं देता तो आज अपनी खुद की गृहस्थी होती। लेकिन तुझे मैं नहीं चाहिए थी, मेरा पैसा चाहिए था। और आज पैसों के लिए लोगों को लूट रहा है, मार रहा है। लेकिन याद रखना, एक दिन तू भी वैसे ही मरेगा। और तुम क्या अलग करती हो? हाँ, तुम्हें भी तो पैसा ही चाहिए ना। तुम्हें मैं नहीं बल्कि पैसा चाहिए। मुंह संभाल कर बोल। मैं तेरे जैसे यहाँ लूटने के लिए नहीं आई हूँ, मेरी मेहनत के पैसे वसूल करने आई हूँ। तू मेरे पैसे लेकर भाग गया था, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। और चंदा किसी का उधार बाकी नहीं रखती है, सब वसूल करती है, सूद समेत। अरे तुम आहिस्ता बात करो, लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लोगों को पता चलने दे, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। नहीं मिलेंगे। क्या बोला तू? नहीं मिलेंगे। तेरी तो क्या समझता है खुद को? हाँ? मुझे कमजोर समझता है? हाँ? तू गला दबाएगा और मैं मर जाऊंगी? यहाँ कातलवाड़ी में मरने नहीं आई हूँ मैं। तुझे मार दूंगी। तुझे मेरे पैसे वापस चाहिए पूरे, वरना तेरी जान ले लूंगी। अब 2 दिन में मुझे 2 लाख नहीं 4 लाख रुपए चाहिए। और याद रखना, चंदा से पाला पड़ा है। मंगल, अरे कल रात को इस वाड़े में उस विजय की बीबी तो नहीं आई थी ना? अरे अज्जी, वो कैसे आएगी? वो तो मर चुकी है ना। तुझे कैसे मालूम? अरे मम्मी, मतलब वो गायब हो गई है ना, और मिल ही नहीं रही, इसीलिए कहा कि वो कैसे आएगी। हाँ ये भी ठीक है। अब रेशमा भाभी यहाँ पर क्यों आएंगी? हाँ तो फिर दूसरा कोई आया था क्या? कुछ आवाज़ें सुनी थी मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। अरे वो कंपाउंडर है ना, वो कुत्ते जैसा रो रहा था और अलमारी पर किसी को पटकने की आवाजें आ रही थी। अरे अज्जी, आपको कुछ और नहीं सोचता है क्या? जहाँ देखो वहाँ तुम्हें डॉक्टर ही दिखते हैं क्या? सपने में भी डॉक्टर ही दिखाई देते होंगे ना? अरे सपने में देखने के लिए मैंने देखा है क्या उस हैवान को? मुझे तो आवाज सुन के ऐसा लग रहा था कि वो किसी को तो मार रहा था या फिर कोई उसे मार रहा था। अच्छा हुआ मैं देख नहीं सकती, वरना उस हैवान का चेहरा रोज मुझे देखना पड़ता। अच्छा वो कहाँ गई? कौन? अजी, मेरे बारे में पूछ रही हो ना? क्यों री चंदा, तुम्हें उस कंपाउंडर के कमरे से कोई आवाजें सुनाई दी? हाँ कुछ कुछ सुना मैंने, लेकिन कैसी आवाज है वो नहीं समझ पाई। मुझे पता था मेरे कान कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते, लेकिन तुम ना थोड़ा संभल के रहना उससे,
क्योंकि पता नहीं वो कब किसी की जान ले लेगा। उसका कोई विश्वास नहीं, उस पर जरा भी भरोसा मत करना, फिर से किसी को वाड़े में लाकर गाड़ देगा वो। आई क्या अनाप शनाप बोल रही हो? होने वाला दामाद है वो। दामाद का भजन करते रहना, एक दिन है इनका तो ना बस चलता ही रहता है। तुम लोगों की आंखें खुल जाएगी, तब पता चलेगा कि कैसा इंसान है वो। आजी, आप फिक्र मत करना, मैं अपना ठीक से ख्याल रखूंगी। और चंदा को हाथ लगाना इतना आसान नहीं है। अच्छा, मैं बाहर की सफाई करके आती हूँ। ए, रुक। तू लेकर आएगी झाड़ू? वहाँ पर रखा है, जा लेकर आ। एक दिन ऐसा झाड़ू चलाऊंगी ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए चुपचाप मुझे सच बता दे, कल रात को तुम ही थी ना वहाँ पर? हाँ। तो आजी से झूठ क्यों बोला था? तो क्या आजी को सच बता दूं कि डॉक्टर को चप्पल से मारा मैंने? उनकी भी कोई इज्जत है कि नहीं? मतलब तुमने सचमुच डॉक्टर को मारा था? जाकर देख, चेहरा सूजा हुआ होगा। और जाते हुए साथ में तेल या बाम लेकर जाना, मालिश कर देना थोड़ी। ए रुक, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। दोबारा मेरे आड़े मत आना और मेरे काम में दखल अंदाजी करने की नहीं, ये याद रखना। चल। क्या हुआ डॉक्टर? किस ख्याल में डूबे हैं आप? चंदा के ख्याल में? मेरा दिन खराब करने में मजा आता है ना तुम्हें? सुबह सुबह उस चंदा का नाम लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वैसे तो आपने मेरा दिमाग खराब किया है। और उस चंदा का क्या करने वाले थे आप? खत्म करने वाले थे ना? तो क्या हुआ आपके प्लान का? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता। अब डिम्पल, खून करना मतलब ये मेकअप करने जैसा आसान लगता है तुम्हें? पहले से पुलिस की नजर है हम पर, इसलिए पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी मुझे। डॉक्टर, मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि मुझसे झूठ मत बोलना कभी। मुझे सब पता होता है। अब क्या झूठ बोला मैंने? ये सवाल आप अपने आप को ही पूछना। कल रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था? उस चंदा ने पिटाई की ना आपकी? तुमसे किसने कहा? उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सच है या नहीं, बस इतना बताइए आप। वैसे तो आपकी सूरत देखकर ही पता चल रहा है कि यही सच है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, उस इंस्पेक्टर चौहान को मार डाला तब डर नहीं लगा, तो इस चंदा को मारने के लिए इतना क्यों डर रहे हो आप? आखिर कौन है वो? उसका और आपका क्या ताल्लुक है, मुझे बताइए। डिम्पल, मैंने 1000 बार तुमसे कहा है कि ये सवाल मुझसे मत पूछो। सही वक्त आने पर बता दूंगा। ठीक है, आपको जब बताना हो ना तब बताइए, लेकिन ये औरत वाड़े में ज्यादा दिन नहीं रहनी चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है उस पर, और उसकी वजह से हमारी शादी रुकी हुई है। जब तक वो यहाँ से नहीं जाती ना, तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती। कब हमारी शादी हो जाए और कब मैं मुंबई जाकर हीरोइन बन जाऊँ, कितना इंतजार करूँ मैं? और यहाँ पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और तुम्हें हीरोइन बनने की पड़ी है। अच्छा, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप खून करो और फिर जेल में जाकर बैठ जाओ। ये सब जो आपने किया है ना, आप खुद ही संभाल लीजिए इसे। मैं अब और यहाँ इंतजार नहीं करूंगी, बता दे रही हूँ आपको। और जल्द से जल्द कोई अच्छा सा प्लान बनाइए, समझे? तोड़ दो वो फूल और लगा लो बालों में, बहुत अच्छी दिखोगी। नहीं, फूल पेड़ पर ही अच्छा लगता है। हाँ, वो भी बात सही है। बाकी तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मिलने? हाँ? मतलब देखने। वो आजी के पैर में मोच आई है ना, तो उन्हें देखने आया था। नाम्या, कितने अच्छे हो तुम, कितना सोचते हो सबके बारे में। रुको, मैं अभी बुलाती हूँ आजी को। आजी! अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं क्या? उसके बाद बुलाओ उन्हें। हाँ। अच्छा ठीक है, बोल। क्या? कुछ नहीं है। ये नाम्या कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ा है चंदा के। कहीं ये चंदा नाम्या को मेरे अतीत के बारे में ना बता दे। तुम मुंबई कब जाओगी? मतलब मेरा आना जाना होता है ना मुंबई में। मुंबई मतलब मुंबई।
लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ मुंबई। ऐसा नहीं, मतलब तुम जब भी जाओगी वहाँ मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे नहीं लगता अब जल्दी मुंबई वापस जाऊंगी। क्यों? मतलब तुम्हारा कोई अपना नहीं है वहाँ? नहीं, कोई नहीं है। और पति? नहीं। नहीं, पति नहीं है। नाम्या, लड़की देखने जाते हैं वैसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे? ये कुछ भी है। मैं तो तुमसे ऐसे ही पूछ रहा था। ऐसे हंस क्यों रही हो? मजाक कर रही हूँ मैं। मजाक? मुझे अच्छा लगा तुम्हारा मजाक। मुझे ना हंसते खेलते रहना बहुत पसंद है और ऐसे ही हंसते हुए लोग पसंद है तुम्हारे जैसे। अरे मैं भी तो हंसती रहती हूँ, कभी मुझे नहीं कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। अरे आजी, तुम ही से मिलने आया हो। अरे मुझे क्या हुआ जो मुझसे मिलने आया है? देखो आजी, आपके पैर में मोच आ गई थी ना, वही देखने आया था। कितनी फिक्र करते हो तुम मेरी नाम्या। इतनी फिक्र अगर अपनी पत्नी की होती ना तो वो भाग नहीं जाती कभी। शुरू हो गए हाँ? मेरी बीवी पे आ गए आप हाँ? अरे मैं आपसे मिलने आया हूँ, कुछ तो कदर करो। अरे कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में, मैं पहचानती नहीं हूँ क्या तुझे? औरत दिखी लगा उसके पीछे। अरे मेरे बहाने से तू उस लड़की को मिलने आया होगा। चंदा, तुम ना इससे थोड़ा संभल कर ही रहना। आजी कुछ भी मत बोलो। मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, एकदम सीधा हाँ। दोबारा अगर बाड़े में आए ना तो तुम्हारे दोनों पैर में तोड़ दूंगी। जा भाग यहाँ से तो अपने दुकान पे। आजी मॉल बोलिए उसको, मॉल। अरे अभी जाते हो कि नहीं यहाँ से, या पेड़ पर उल्टा लटका दूं तुझे? चंदा, मुझे थोड़ी सी चाय बना के दे। इस पर चिल्लाने से ना मेरा गला सूख गया है। हाँ जी। चंदा नाम्या, इधर आओ। बोलिए ना डॉक्टर। क्यों आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कोई खास काम था? नहीं, कुछ खास नहीं था। वो सरुआ जी के पैर में मोच आई है ना, वही देखने आया था। चंदा अच्छी लड़की है, लेकिन उसके लिए बहुत बुरा लगता है मुझे। क्या बुरा लगता है? वो नहीं, रहने दो, तुम इसमें मत पड़ो। तुम जाओ तुम्हारे मॉल पर, वैसे वहाँ पर भी भीड़ लगी होगी कस्टमर्स की। तुम जाओ जाओ। नहीं, वो मैं मैनेज करता हूँ। आप बताइए ना क्या हुआ? मतलब उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया। हाँ, बताएगी भी कैसे? मतलब उसे नाम्या, ऐसा है कि उसका मुंबई में एक घर है, कर्जे की किश्त नहीं चुकाई तो घर जब्त हो सकता है। उसी का टेंशन है उसे बहुत। लेकिन उसने मुझे कहा कि इतने जल्दी मुंबई नहीं जाएगी वो। अभी कहा उसने। कैसे बताएगी वो? मतलब अगर वो मुंबई जाएगी तो वहाँ रहने के लिए घर कहाँ है? अगर बैंक की किश्त नहीं चुकाई, घर जब्त हो जाएगा तो रास्ते पर ही आ जाएगी ना वो। वैसे नाम्या, वो यहाँ चाहे उतने दिन रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। पूरा गांव मुझे भगवान का अवतार मानता है, मुझे लोगों की मदद करना हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन नाम्या पहली बार मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों? शादी का इतना खर्चा हुआ, ये कोर्ट में केस, अस्पताल, बहुत पैसे खर्च हुए यार। अभी पैसे ही नहीं है मेरे पास, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कर सकते हो उसकी मदद? मैं? हाँ तुम, लेकिन तुम उसे कुछ बताना नहीं कि तुम पैसे दे रहे हो, वरना वो सोचेगी कि तुम्हें कैसे पता चला वगैरह, उसे बुरा लगेगा। तुम एक काम करना, तुम मुझे पैसे दे देना, मैं उसे दे दूंगा। कितने पैसे देने पड़ेंगे बताइए? ज्यादा नहीं है, वैसे 2-3 लाख रुपए में काम हो जाएगा। 2-3 लाख? हाँ। चंदा अच्छी लड़की है, उसकी मदद करनी चाहिए। डॉक्टर, मैं देखता हूँ अगर कुछ हो सकता है तो। हाँ। मैं चलूं? हाँ। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे पास तो सिर्फ 20,000 रुपए है। इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए। भगवान ने इसी के हिस्से में इतना दुख क्यों दिया? हे भगवान, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हैं? देखो ना, कुछ एडजस्ट करो ना। कुछ तो करना होगा, मुझे ही करना होगा। पता नहीं क्या करूं। अरे किससे बात कर रहे तू? किसी से नहीं। अरे आज तुझे पहली बार नहीं मिला मैं, बच्चे थे ना तब से दोस्त हैं हम दोनों। जल्दी बोल क्या हुआ है?
कुछ जरूरत है क्या तुझे? कोई तकलीफ है क्या तुझे? अब भी सॉल्व करता हूँ, बोल। कुछ नहीं कहा ना, फिर क्यों पूछ रहा है? तो कान के नीचे लगाऊंगा ना, तब बताएगा क्या हुआ है एक ही घुसे में। क्या हुआ है जल्दी बता। मुझे पैसों की जरूरत है। अरे पैसे ही चाहिए ना, कितने चाहिए बोल? 1000, 2000? 2-3 लाख रुपए। कितने? 2-3 लाख। 2-3 लाख? अरे इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? वो मत पूछ। मत पूछ, जरूरत क्या पड़ गई? ना तेरी बीवी, ना बच्चे, ना खर्चे, तो फिर क्यों चाहिए इतने पैसे? भैया अगर तुझे मदद नहीं करनी है ना तो फिर मत कर, लेकिन ज्यादा पूछताछ मत कर। अरे ठीक है, ए नहीं पूछता हूँ, बस कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। नामिया, तुझे पैसे चाहिए ना, तू मेरे साथ चल, बाड़ी पर जाएंगे, डॉक्टर से पैसे लेकर तुझे दे देता हूँ। नहीं, उनसे रहने दे, डॉक्टर से नहीं चाहिए। अरे तुझे पैसे भी चाहिए और इससे नहीं चाहिए और उससे नहीं चाहिए, तू रहने दे। बहुत नाटक बढ़ गए हैं तेरे। अब इसका क्या कर सकते हैं? नामिया, एक आइडिया है, वो सोसाइटी में चल, मेरे नाम से कर्जा उठा कर देता हूँ। फिर भरेगा कैसे तू? अरे वो मैं देख लूंगा, कुश्ती जीत के कमाऊंगा, तू कोई टेंशन मत ले, चल। भैया अगर कोई दोस्त हो ना तो तेरे जैसा। अब हंसा ना, कब से मुंह लटका के बैठा था। दोस्त मुश्किल में और भजिया मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू तो जानता है मेरा कैसा रहता है, दोस्ती में कुश्ती नहीं और कुश्ती में दोस्ती नहीं, एक ही घूसे में। हाँ नहीं, मैं क्लिनिक में ही हूँ। हाँ, 1:30 बजे तक आ जाइए आप। ठीक है, हाँ फिर बात करते हैं। आइए। तुम? डॉक्टर, क्लिनिक में ही बैठे हो? मुझे लगा आराम कर रहे होगे। दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अगर दर्द हो रहा है तो आपकी ये जो नर्स है उससे आपकी होने वाली बीवी से दवा लगवा लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा आपको। डॉक्टर को गुस्सा आ गया क्या? या फिर डर रहे हो डिम्पल से? डिम्पल, तुम रात को वहां होनी चाहिए थी। डिम्पल, तुम ध्यान मत दो, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं आपकी होने वाली पत्नी हूँ, और जब तक ये औरत यहाँ से नहीं जाएगी ना, मैं नहीं जाऊंगी। हाय दया रे दया रे दया, अभी से पति को अपनी मुट्ठी में रखना शुरू कर दिया तूने। अच्छा है, घोड़ा भाग ना जाए इसलिए लगाम खींच कर रखनी पड़ती है। ए, मैं ये सब देख लूंगी कि लगाम खींचनी है या छोड़नी है, तुम मुझे मत बताओ। हम पति पत्नी ना देख लेंगे। पहले शादी तो हो जाने दे। क्या मालूम शादी का वादा करके कितनी औरतों को धोखा दिया होगा। डिम्पल, तुम इसके बहकावे में मत आना। कौन किसे बहका रहा था भूल गया तू? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मत आया करो। क्लिनिक में मेरे पेशेंट आते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। तुम हमेशा मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आती हो? जाओ और घर के बाकी काम जाकर करो। आवाज नीचे कर। अभी जो कहा वो भूल गई तू? मुझसे पंगा नहीं लेना, अच्छे से बात कर। मैं तेरी नौकर नहीं हूँ, यहाँ अपनी मर्जी से काम करती हूँ और मेरा अधूरा काम पूरा करने के लिए मैं आई हूँ। तो ज्यादा जुबान मत चलाओ तुम। जो अधूरा काम करने आई हूँ ना, वो पूरा करो और निकल जाओ यहाँ से। और मैं कुछ भी करूँ, तुम मेरा क्या कर लोगी? हाँ, चंदा क्या कर सकती है ये तू अच्छे से जानती है। डॉक्टर, तुमने अपनी होने वाली बीवी को बताया नहीं क्या? तुम दोनों जरा शांत हो जाओ। क्यों झगड़ा कर रही हो? ऐसे में मेरा क्लिनिक बंद करवा दोगी? तेरा क्लिनिक बंद हो या चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे 4 लाख रुपए चाहिए। और अगर वो मुझे नहीं मिले तो बताना जरा क्या कर लोगी तुम? तेरे होने वाले पति से शादी। इससे शादी करने का तेरा सपना जैसे अधूरा है ना,
वैसे मेरा भी है। मुझसे शादी करने वाला था ये। डॉक्टर, हमारी लव स्टोरी बताई नहीं अपनी होने वाली बीवी को। डॉक्टर ये क्या बोल रही है? ये जो बोल रही है वो सब सच है क्या? डिम्पल, तुमसे कहा था ना कि ध्यान मत दो इसकी बातों पर। तुम जाओ यहाँ से। ये ध्यान दे या ना भी दे, लेकिन तुझे तो ध्यान देना पड़ेगा। मुझे मेरे 4 लाख रुपए चाहिए किसी भी हालत में। और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब तू ही तय कर ले, 4 लाख या शादी। मुझे मेरे 4 लाख रुपए चाहिए, और अगर वो मुझे नहीं मिले तो बताना जरा क्या कर लोगी तुम? तेरे होने वाले पति से शादी। इससे शादी करने का तेरा सपना जैसे अधूरा है ना, वैसे मेरा भी है। अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, आईने में देखने से कुछ होगा क्या? मतलब? वो भी मैं बताऊं? यहाँ मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे। क्या बात है डिम्पल? आपको उस चंदा के साथ शादी करनी है, इसलिए आप मुझसे शादी की बात टाल रहे हैं ना? पागल हो गई हो तुम? कभी तो दिमाग इस्तेमाल किया करो। मैं उससे शादी करूंगा। क्या बोल रही हो तुम भी? मैं अपने हाथों से पैरों पर कुल्हाड़ी चलाऊंगा। वो तो आप ही को मालूम होगा। मुझे हीरोइन बनने के लिए जैसे आपसे शादी करनी पड़ रही है, वैसे ही कुछ वजह आपके पास भी होगी ना? क्या वजह है? कैसी वजह है? कौन सी वजह है? कोई वजह नहीं है। उसे सिर्फ मुझसे पैसे चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, तो उसने ऐसा क्यों कहा? मेरे पैसे नहीं मिले तो आपको शादी करनी पड़ेगी? अब क्यों? मतलब तुम्हें उकसाने के लिए कहा होगा। उसका और मेरा क्या लेना देना? वो मुझे क्यों उकसाएगी? क्योंकि तुम्हें वो तकलीफ में देखना चाहती है। लोगों को तकलीफ देना उसे अच्छा लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। इन सब के पीछे न जरूर कोई उसकी चाल होगी, और आपकी भी। और आप दोनों की क्या चाल है ना, मैं जल्द से जल्द ढूंढ कर रहूंगी, देख लीजिएगा। मुझे सिंपल मत समझिएगा। हाँ, अभी बता दे रही हूँ आपको। डिम्पल, बार बार एक ही सवाल का जवाब देकर मैं पागल हो जाऊं। समझ में नहीं आता अब तुम्हें कैसे समझाऊं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो कर लो जो करना है। जाओ। ठीक है, जाती हूँ मैं, लेकिन जल्द से जल्द उसका बंदोबस्त कर दीजिए, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा उसका। चंदा, हाँ, तुम्हारा और मेरे पिछले जन्म का कोई रिश्ता जरूर रहा होगा, इसलिए तुम यहाँ मेरी सेवा करने आई हो। आजी, पिछले जन्म का तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस जन्म में मुझे तुम्हारी जैसी आजी मिल गई, ये भी कम है क्या? देखो, ना जाने कहाँ से आई हो तुम, और तुम मेरी सेवा कर रही हो, और मेरे घर वालों को देखो, उस कंपाउंडर के तलवे चाटने में लगे हैं। आजी, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना उस कंपाउंडर पर? अरे मैं देख नहीं सकती हूँ ना, वरना उसका तो मैं गला दबा के जान ले लेती। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारे मन की इच्छा मैं पूरी करूंगी। देखना उसको अब मैं कैसे सीधा करती हूँ। तुम क्या करने वाली हो? फिर मैं भी मदद करती हूँ तुम्हें। उसकी ना गधे पर बिठाकर मुंह काला करके बारात निकलवाते हैं। होगा, ये सब होगा आजी, थोड़ा सब्र रखो। ये चंदा सब कुछ वसूल करेगी, सूद समेत। उसके किए हुए सभी पापों का कैसे पक्का हिसाब करती हूँ मैं, देखती रहना। अपने आप को बहुत चालाक समझता है ना, लेकिन उसने अभी तक इस चंदा को नहीं पहचाना। ऐसी वाट लगाऊंगी ना उसकी, देखना आप। उसको ना अच्छे से सबक सिखा देना। देखो आजी, अब तुम थोड़ा आराम करो, हाँ, और शांति से सो जाओ। हाँ, मैं जाती हूँ उस कंपाउंडर की नींद हराम करने। हाँ।
डिम्पल, अभी मुझे सोना है, कल सुबह बात करेंगे, बाय। डिम्पल। चंदा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या है ये? डिम्पल डिम्पल डिम्पल। दरवाजा बंद कर। क्या है ना, आवाज बाहर जाएगी तो तेरी इज्जत जाएगी। इज्जत जाएगी का क्या मतलब? समझ जाएगा, सब समझ जाएगा। जरा वो कुर्सी आगे कर। अरे कुर्सी आगे लाना। ए, तुझे बैठने को नहीं बोला। हट बाजू। खिसक। थोड़ी आगे ले। कुर्सी आगे कर। हाँ, अब ठीक है। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह क्लिनिक में आ जाना, दवाई दे दूंगा। अब जाओ। ए कंपाउंडर, मुझे नहीं चाहिए तेरी दवाई। चल, पैर दबा। क्या? तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो, निकलो यहाँ से। एक सबूत दे दूंगी ना पुलिस को, सीधे फांसी पर लटक जाएगा। चल पैर दबा। मैंने बोला पैर दबा। दूसरा हाथ। दूसरा पैर। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है अब। रुकने को नहीं बोली मैं, पैर दबाते रहे। हाँ, अपनी शादी नहीं हुई एक तरह से अच्छा ही हुआ। अगर अपनी शादी हो जाती तो दैया रे दैया रे दैया, पति बनकर कितना रौब झाड़ता तू मुझ पर, और मुझे तेरे पैर दबाने पड़ते। लेकिन ये अच्छा है, बहुत हुआ। अरे वो बंद कर दो, सब सो रहे हैं। अरे सिर्फ मोबाइल पर गाना लगाया है, स्पीकर पर नहीं। चल अब नाच। क्या? शराब हो गए हैं? सुनाई नहीं देता क्या? नाच बोला मैंने। मैं बिल्कुल नहीं नाचने वाला, निकलो यहाँ से, चलो। नहीं नाचेगा? सच में नहीं नाचेगा? मंगल दीदी, ओ मंगल दीदी। क्या क्या तमाशा लगाया है तुमने? तमाशा नहीं चाहता ना, तो चुपचाप नाच अब। चल नाच। वाह वाह वाह। हाथ हाथ ऊपर कर। दूसरा हाथ। वाह वाह। अरे कमर भी तो मटका जरा। हाँ, कमर हिला ना। गोल घूम, गोल गोल घूमते हैं ना नाचते हुए, गोल घूम। वाह 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 वाह। मेरा कंपाउंडर क्या नाच रहा है, लोगों का भगवान का अवतार। हाँ, नाच चल। इतनी रात को किसने गाने लगाए हैं? अभी तो सब लोग सोए हुए हैं, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? डॉक्टर के कमरे से? नाच, रुकने का नहीं,
नाचने का। चलो नाच नाच नाच। थोड़ा हंसना अच्छा रहता है नाचते वक्त। हंस तो जरा। अब दूसरा गाना, हाँ, मेरी पसंद का। हाँ? चली तेरी सवारी जहाँ संग चला मैं तेरे वहाँ फैन हूँ बेबी तेरा लगा हाँ? पीछे तू चल चाहे नाचो। जितना भी डांट छोड़े ना साथ बलमा ये तेरा नाच जिंग 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 नाच जिंग 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 नाच जिंग 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 नाच जिंग 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 नाच जिंग 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 नाच जिंग 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 सुनिए, जरा उठिए ना। अरे सोने दो ना मुझे। देखिए, बाहर से गाने की आवाज आ रही है। मुझे लग रहा है डॉक्टर के कमरे से आ रही है। डिम्पल, तू कहाँ गई थी? वो मैं बाथरूम के लिए गई थी। अरे अभी तक डॉक्टर सोए नहीं क्या? गाने की आवाज आ रही है। मुझे लगता है उनके कमरे से ही आ रही है। अरे वो मम्मी, मुझे भी गाने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो डॉक्टर के कमरे से नहीं आ रही है। वो पीछे वाली गली में किसी की शादी है ना, उनके यहाँ फंक्शन है शायद, वहीं से आ रही है गाने की आवाज। तुम क्यों उठ गई? सो जाओ ना तुम। लेकिन वो... अरे सो जाओ मम्मी, मैं भी सोती हूँ, सो जाओ। डॉक्टर के हाथ पत्थर के नीचे फंस गए हैं, इसीलिए उस औरत की हर बात मान रहे हैं। ये औरत आखिर है कौन, और उसने कौन सा पत्थर इनके हाथ पे रखा है ना, वो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। आजी, लो चाय पी लो। हाँ रख दे यहाँ पे। हाँ, इन्हीं को दो, मेरे लिए मत लाना। डॉक्टर, आप चाय पियोगे क्या? हाँ दे ना, चाय दे, दवाई दे। उसका पैर दर्द कर रहा होगा नाच नाच कर। और क्यों रे कंपाउंडर, तेरे बाप की शादी हो रही थी क्या, जो गाना बजा कर नाच रहा था? क्या कह रही आई? डॉक्टर नाच रहा था, फिर मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम्हें कैसे पता चलेगा? पूरे 2 किलो का चावल खाकर सोई थी ना तुम। देखते ही खर्राटे शुरू कर देती हूँ ना। और ऐसा है ना कि भले भूचाल क्यों ना आ जाए, तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैंने भी सुनी आवाज, लेकिन डॉक्टर नाच रहे थे, मुझे नहीं पता था। डॉक्टर, कौन सी खुशी में ठुमके लगा रहे थे आप कल? नाच रहा होगा किसी नई औरत पर जाल बुनने का सोच के। सही कहा कि नहीं? अब बोलता क्यों नहीं है? उस दिन तो कोर्ट में बड़ी तेज चल रही थी तुम्हारी जुबान, और अब क्यों तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है? बोलना। आई, वो डॉक्टर तो कब का चला गया। उसका भांडा फूटने वाला है ना, तो क्यों रुकेगा यहाँ पे? डिम्पल, तुम्हें भी आवाज आ रही थी क्या कल? अरे उसे कैसे सुनाई देगा? वो तो कंपाउंडर उसके लिए भगवान का अवतार है ना, उसके आगे कुछ नहीं दिखाई देता इसे। क्या पता उस कमीने कंपाउंडर ने सब पे कौन सा काला जादू कर दिया है। किसी किसी को आदत जो रहती है हर चीज में टांग अड़ाने की। क्या बोल रही है तू? अरे अजी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा है। हाँ, अगर मुझे कुछ कहा ना तो वाड़े से बाहर निकाल दूंगी मैं। चलता हूँ डॉक्टर। हाँ। कंपाउंडर, चाय लाई हूँ तुम्हारे लिए। अदरक डालकर बनाई है। आपके पैर दर्द कर रहे होंगे ना, लीजिए चाय पी लीजिए। उधर रखो और जाओ। मुझ पर हुक्म नहीं चलाने का। तेरी लगाम मेरे हाथ में है, ये मत भूल। मेरे पैसे कब दे रहा है बता। मेरे पास क्या पैसों का पेड़ है? गया, तोड़े और तुम्हें दे दिए। देखो, मुझे पैसे इकट्ठे करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए।
तुझे किस लिए वक्त चाहिए वो अच्छे से जानती हूँ मैं। वक्त लेकर लोगों को धोखा देने का धंधा है तेरा। भरोसा नहीं, कल यहाँ से भाग भी जाएगा तू। मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे अभी के अभी 50,000 रुपए चाहिए। क्या? 50,000? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? कहाँ से लाऊं मतलब? इसके बारे में तुझे सोचना है, मुझे नहीं। इतने बड़े होटल का मालिक है तू, मुझसे बहाना मत बना। तू पैसे देगा या नहीं इतना बता। हेलो। हेलो शिंदे साहब, चंदा बोल रही हूँ। पहचाना मुझे? हाँ, हम बाड़े में मिले थे ना, और बाड़े के बाहर भी। हाँ चंदा, पहचाना तुम्हें। तुम बाड़े में रहती हो, मुंबई से आई हो, उस डॉक्टर को मुंबई से जानती हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। थोड़ा मिलना था मुझे आपसे, मेरा एक जरूरी काम है आपसे। कैसा काम? मिलूंगी तो बताऊंगी ना आपको। अरे रे 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 रे, ये क्या किया तूने? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें कहा ना कि मैं पैसे दे दूंगा। मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त दो। इंतजार करने की आदत नहीं है मुझे, बहुत इंतजार किया मैंने। मेरे पैसे जो इंसान ले गया था वो कभी वापस नहीं आया, इसलिए अब जो कुछ भी है वो आज और अभी होना चाहिए, फौरन। मुझे मेरे पैसे चाहिए। शाम को आ जाना, पैसे दे दूंगा। अभी? मेरे कमरे में है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। तू पहले जा, चल। ये चुड़ैल डॉक्टर के कमरे में क्यों गई होगी? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बंधु, अरे ओ बंधु। आ रही हूँ, आई जरा रुको ना। कहाँ मर गई ये बंधु? बंधु। हाँ आई, रुको। मेरी आई को ना बस चिल्लाना ही आता है। क्या हुआ? अरे मुझे थोड़ा पानी दे पीने के लिए। इतना पानी रखा है यहाँ पर पीने के लिए, दिखाई नहीं दिया? अरे मेरे पास आंखें थोड़ी है ना देखने के लिए। तो सुबह जब बाल बना रही थी तब आईना सामने रखकर बैठी थी, तब दिखाई दे रहा था क्या आपको? मेरे सामने अगर ज्यादा बात की ना तो वाड़े से बाहर ही निकाल दूंगी तुझे। ये लीजिए पानी, पी लीजिए, लेकिन ज्यादा मत बोलिए। हाँ लीजिए, पीजिए। एक तो मैं इतना जरूरी काम कर रही थी तभी बुला लिया मुझे, ऊपर से मुझे ही सुना रही है। तो बड़ा पहाड़ खोदने का काम कर रही थी ना तू, और कह रही है कि जरूरी काम कर रही थी मैं। अरे तुम्हारा और काम का कोई रिश्ता है क्या? देखिए आई, मैं कोई काम नहीं करती हूँ क्या? करती हो ना काम। आग लगाना और झगड़े लगाना, यही है तुम्हारा काम। अच्छा है कि मेरे पेट से ही जन्म हुआ है। ए आई, कुछ भी ऐसा मत बोला कीजिए। मैं बेचारी कभी किसी के बीच में नहीं आती। मैं भली और मेरा काम भला, सीधी औरत हूँ मैं। इसीलिए हमेशा उस चंदा के पीछे पीछे रहती है। आपको कैसे पता? मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम मेरी माँ नहीं हो, इस बात को याद रखना बस। सुनिए आई, वो चंदा है ना, उस डॉक्टर के पीछे पीछे उसके कमरे में गई। मुझे तो लगता है उन दोनों के बीच में जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना आप ही बताओ कौन कहाँ की औरत उस डॉक्टर के पीछे इतनी दूर से क्यों आएगी? मुझे तो पूरा शक है इस डॉक्टर की बीवी होगी ये। डॉक्टर का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, उसका कोई भरोसा नहीं, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन उस लड़की के बारे में कभी कुछ गलत मत बोलना। हाँ, पहले ही बता देती हूँ मैं। ये तो अच्छी बात है, आप भी कमाल हो। आपको आपकी बेटी अपनी नहीं लगती है और वो बाहर से आई हुई लड़की अपनी लगती है अब। हाँ, मैं सच का साथ देने वालों में से हूँ, मुझे अपने पराये का कोई फर्क नहीं है। उस चंदा के पीछे मत पड़ना, हाँ, वरना वाड़े से बाहर निकाल दूंगी। निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। वैसे भी कौन सी हमारी रिश्तेदार लगती है वो, निकाल दीजिए उसे वाड़े से बाहर। मैं तुम्हें निकाल दूंगी कहा, उसे नहीं। वो मजबूत लड़की है, वो कंपाउंडर की जाल में फंसने वाली नहीं, और मेरा पूरा भरोसा है उस लड़की पर।
ये तो कम है। कितने रुपए ये? 20,000। क्या? सिर्फ 20,000 रुपए? मैंने तुझसे 50,000 देने को बोला। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। देखो, खर्चे के लिए भी सिर्फ 2,000 है मेरे पास। वो भी क्यों चाहिए तुझे? ठीक है, वो भी तुम रख लो, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगी। पागल हो गया है क्या? 20-22 हजार में इतनी बड़ी डील नहीं होती है कंपाउंडर। ज्यादा से ज्यादा मैं 2 दिन अपना मुंह बंद रखूंगी, उसके बाद मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरे पास पैसे आएंगे तो तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? मैं बोल रही हूँ ना, अगली किस्त जब देगा तब देखूंगी कि पुलिस के पास जाना है या नहीं। तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे दे दूंगा, लेकिन ये बताओ, मैं देवी सिंह हूँ, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? वैसे तो बहुत सारे सबूत हैं। क्या? मुझे दिखाओ ना, तभी मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे पास सच में कोई सबूत है। तुझे भरोसा करना है या नहीं, वो तू देख ले। नहीं करना है तो मत कर। मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रही हूँ। मैं बस इतना ही बोलूंगी, तुझे तो अब याद भी नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ है मेरे पास जो तुझे देवी सिंह साबित करके फांसी पर लटका देगा। अब फांसी पर लटकने की इतनी जल्दी है तुझे, तो मत देना पैसे। मैंने कब कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा? मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तब तक प्लीज पुलिस से कुछ मत कहना। बहुत दया आ रही है तुझ पर। पहले से ही अगर अच्छा रहता ना, तो यूं गिड़गिड़ाने की नौबत नहीं आती तुझ पर। अब तो सुधर जा, नहीं तो सबके सामने मेरे पैर पकड़ने पड़ेंगे।